मैं जो कथा कहने जा रहा हूं उस कथा के लिए आप लोग बड़ा सावधानी मुद्रा में सुनना। कथा आ रही है, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, एक भगवान की ऐसी कथा जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हृदय में विचलित हो जाते हैं। नाम है चीर हरण। भगवान ने चीरों को, वस्त्रों को हरण क्यों किया? पूरी कथा सुने। हे मंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुहर विषयम भुंजाना कात्यायनम अर्चनम व्रतम। हेमंत सर्दी से पहले आती है, हेमंत। इसको हम अगर बिल्कुल शुद्ध देहात की भाषा में कहें, अगहन का महीना। अगहन के महीने में नंद की जो मतलब नंद बाबा के जो गांव की ब्रज गोपियां थीं, उन लोगों ने विचार किया, बोले देखो ये तो कन्फर्म है भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्यों ना इनको हम पति के रूप में स्वीकार करें। अच्छा, पति के रूप में स्वीकार करना एक विशेष बात समझना। लोग ये समझते हैं कि पति मतलब होता है जिसके साथ प्रेम संबंध बनाए जाएं, संभोग इत्यादि क्रिया किए जाएं। पति की ये परिभाषा नहीं है। पति का मतलब होता है स्वामी। एक श्लोक कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते। अब जगत पति, अच्छा आप कहाँ रहते? जगत में नहीं है, संसार में नहीं है क्या? जगत में है ना। तो जगत का पति कौन है? वो भगवान है। तो ये पति मतलब होता है स्वामी। तो गोपियों ने सोचा संसार के लोगों के स्वामी तो हैं, लेकिन हमने कहा वो हैं, हमने वर्ण कहाँ किया। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने के लिए बिना तपस्या की कोई विशेषता नहीं है। तो सब लोगों ने विचार किया किसकी पूजा की जाए। तो एक देवी हैं, उसको लोग, उन देवी को कैसे समझो अब हम नहीं बता सकते हैं। जिस समय भैया सीता जी जो साक्षात जनक नंदनी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं, जिनके शरीर से ना जाने कितनी दुर्गा माताएं, ना जाने कितनी पार्वती निकलती हैं, जिनके अंश से प्रकट होती हैं, लेकिन जब धरती पर जन्म लेती हैं तो साधारण जीवों की बात, उनको भी मैया पार्वती की पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। अति सुंदर कृष्ण भगवान की कथा में कृष्णा जी पधारे हैं, चक्की वाले हैं, सामने बैठे हैं हमारे दादा जी। बहुत अच्छा स्वभाव है, व्यस्तता बहुत रहती है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा, इनको भगवान से अटूट प्रेम है। मैं क्या बताऊं, इनके जीवन की मुझे ऐसी घटनाएं मिली हैं कि इन्होंने पूरे जीवन में लगातार जब तक सामर्थ्य रही, हर पूर्णमासी वृंदावन में इन्होंने गुजारी है। जोरदार ताली बजाओ ऐसे कृष्ण प्रेमियों के लिए। और इस धरती पर, अब सच बताएं आपको, मेरी जब कथा की इच्छा हुई थी, कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि महाराज कथा हो जाए एक बार, तो हमने सोचा कि हम परीक्षित बनाएंगे तो इन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि कथा सुनने वाला कृष्ण प्रेमी होना चाहिए। लेकिन खैर वो नहीं ऐसा योग आ पाया। जिसके भाग्य में होता है, सौभाग्य में होता है, वही बनता है। आपका सोचा नहीं था तो आप पहले आके बैठ गई, और आप ऐसे बैठते नाचती और बड़ा बढ़िया है। वृंदावन प्यारी लाल की। चलो सुनिए, कथा सुनिएगा। तो उन्होंने विचार किया कात्यायनी माँ की पूजा की जाए, और प्रातः कालीन सब गोपियां, एक दो नहीं, प्रमाण तो यहाँ मिला 12,000 गोपियां एक साथ यमुना पे पहुंचती हैं
और अंधेरे में थोड़ा जल्दी जाती हैं, सोचती हैं सर्दी की सीजन कौन रोज कपड़ा धोए, उतार के बाहर रखती हैं और बस गई यमुना जी में जल्दी जल्दी डुबकी लगाई और वहीं बालू की रेत पर एक हाथों से कात्यायनी माँ की एक ऐसी मूर्ति बना ली, ऐसे नहीं धरती में नक्शा बना लिया जाता है, वहीं पर फूल घर से धूप दीप ले जाती हैं और ले जाने के बाद वहीं उनकी पूजा करती हैं और हाथ जोड़ करके क्या कहती हैं, ये केवल मंत्र नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मंत्र वो मंत्र है जिस बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो वो नोट कर सकती है। क्या सुंदर सा श्लोक, ये मंत्र है, शीघ्र विवाह की आशा हो जाती है यदि इस मंत्र की रिकॉर्डिंग लगा लो, जिसको लगाना हो जल्दी, इसीलिए हम टाइम दे रहे हैं। इस मंत्र के जाप करने से यदि एक माला सुबह और शाम जिनका हो चुका वो न लगाना, ना अगर दूसरे के चक्कर में होगा। हाँ तो सुने, तो वो बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुनना। भगवान कन्हैया का ये मंत्र है जो गोपियों ने जाप किया है। इस मंत्र के जाप करने से विवाह की अड़चनें समाप्त होती हैं और मन वांछित पति प्राप्त होता है, वर प्राप्त होता है। सुने, कात्यायने महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप श्रुतम देव पति में कुरते नमः। क्या कहा? हे कात्यायनी मां, आप महान योगियों की धीश्वरी पुजारी मतलब पूजने योग्य हैं। जो नंद गोप का बेटा है, नंद गोप श्रुतम देव, जो नंद गोप का जो बेटा है वही मुझे पति में कुरते नमः, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब कल्पना करिएगा, अगर गोपियों के हृदय में कोई गलत भावना होती तो एक, अच्छा तुम बताओ, कोई एक पुरुष हो, उसको एक कोई बेटी प्रेम करती हो और उसको पता लग जाए कोई दूसरी करती है तो क्या झगड़ा होता है, कल्पना कर लो। बताऊंगा नहीं, अनुमान लगा लो, लाठी चल जाए साहब, हाँ गोली खाता। सुनो, भाव समझना गहराई से। भगवान की ये गोपियां सब उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती, मतलब शारीरिक सुख की बात नहीं है बल्कि आत्म सुख की बात है। अब आत्म सुख कहाँ मिलेगा, आत्मानंद कहाँ मिलेगा? वो भगवान के चरणों में मिलेगा। इसलिए भगवान से विवाह करना चाहती हैं, एक प्रेम करना चाहती हैं। भगवान कन्हैया सब जानते हैं, इसलिए भगवान कन्हैया ने सोचा चलो ठीक है। एक बार अवसर प्राप्त किया, प्रातः कालीन जब वो लौट रही थी तब पूछा, रुको कन्हैया, अच्छा उनको सुबह सुबह भैया जल्दी स्नान करके उधर से पूजा पाठ करके आई। अब उनको क्या है, गायों को सानी चारा और फिर मक्खन निकालना, फिर मथुरा तक बेचने जाना, ये उनका रोज का काम था। अरे रुकियो रुकियो गोपियो, कहाँ भयो लाला बताओ। बोले हम ये पूछना चाहते, बड़ा प्रातः कालीन कहाँ से मंदिर से लौट रही हो। बताया उन्होंने पूरी बात। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम किसे प्राप्त करना चाहती हो? बोले तुम्हें। तो बोले हमसे ही बात कर लो, मैया की पूजा काहे कर रही हो? भाई हम डायरेक्ट खड़े, हमसे बात कहो। बोले नहीं नहीं, हम जब तक मध्यस्थ नहीं बनाएंगे, तुम तो छलिया आओ कहीं धोखा दे गए तो। खैर कहा कुछ चिंता न करो, मैं तपस्या करती हूं, तुम्हें प्राप्त करके रहूंगी। बोले ठीक है, मैं प्राप्त हूं ना हूं वो कात्यायनी माँ की कृपा है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक आप अपराध करती हो। बोले कौन सा? बोले आप यमुना में जो नग्न अवस्था में वस्त्र उतार करके स्नान करती हो, ये अच्छा नहीं है। कभी भी आप भी सुन लीजिएगा, चाहे आपके घर में कितने बढ़िया दरवाजा लगे हुए हैं किचन बाथरूम के, या न सोचो कि हाँ ये कौन देख रहा है चलो जल्दी नहा ले, ना ना ना, ऐसी भावनाएं नहीं। क्यों? इसमें दो अपराध होते हैं, दो अपराध होते हैं। देखो साड़ी समार के पकड़ो करियो ना, कुछ लोग कांटो नहीं लगाए के आते।
तो सुने, दो अपराध होते हैं। नंबर एक लौकिक अपराध। लौकिक अपराध कैसा? माना कि वो देवियां स्नान कर रही हैं और कोई बंदर आ जाए और कपड़ा उठा ले जाए, अब क्या करोगे बताओ? अथवा कोई उनको देवर लगत होए और कोई मजाक कर दे, कपड़ा उठा के चला जाए, तो क्या करोगे? ये हो गया है लौकिक अपराध। दूसरा है आध्यात्मिक अपराध। जल हमारा जीवन है, लेकिन हर चीज को उपयोगिता उसकी बताई गई है कि कैसे उपयोग करना चाहिए। जल में वरुण देव का वास होता है, वरुण देवता है, यहाँ पर वरुण देव का स्थान भी रखा है। हर जगह कलशों में वरुण देव का स्थान रखा जाता है। क्यों? बोले वरुण देव का स्थान होता है, प्रधान देवता होते हैं, और अगर नग्न अवस्था में स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से उस देवता का अपमान होता है, जो भगवान को भी बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान ने समझाया, लेकिन भैया जो प्रेम को पंथ बड़ा कठिन है। बड़े आए समझाए वे बारे हमको, जाओ जाओ हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार भगवान कन्हैया ने क्या किया, कुछ बच्चों को लिया, सखाओं को, और कहा भैया चल मेरे साथ। बोले कहाँ? वहां चलने। कहाँ चलने? बोले वहां पर, मेरे साथ चलो, बताएंगे बाद में। कहा ठीक है। गए, दूर छिपा दिया एक वृक्ष के पास में, और कहा यहाँ खड़े रहो, छिपे रहना, देखना मैं करता क्या हूं। भगवान कन्हैया गए, सारे वस्त्रों को उठाया। अब 12,000 के कैसे उठाए पाए हुए वो हम नहीं जाना था, जल्दी जल्दी करे हुए भगवान की इच्छा। उठाए और सीधे कदम के वृक्ष पर टांग दिए जगह जगह और बैठ गए। मुरली मनोहर कन्हैया, मुरली बजाने की आदत, बैठ गए। गोपियों ने जल्दी जल्दी से स्नान किया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कह करके स्नान किया। एक बोली बहना, हाँ अरे सखी जल्दी चलो, अबे कात्यायनी मैया की पूजा करनी है, फिर यहाँ से घर जाना है, सानी चारा से लेकर के मक्खन निकाल करके बेचने जाना है, जल्दी चलो। कहा ठीक है। तो जैसे बाहर निकलने की कोशिश की तो कपड़ा गायब। इधर देखा उधर देखा, बोली किसने लिए होंगे, अनुमान लगाया कि और हो कौन सकता है, शायद नंद को लाला ही है सो कर सके, उसने कल कहा भी था। इधर देखा उधर, बोले कहाँ छिपे हो? कन्हैया बोले तो नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर कदम की, थोड़ा नेत्र बंद करना और नेत्र बंद करके थोड़ा देखना भाव। कदम की वृक्ष पर भगवान कन्हैया बैठे हैं, वस्त्र टांग रखे हैं, पैर लटकाए हुए हैं, दूसरा पैर पैर पे रखे हुए हैं, और हाथों में मुरली है और बजा रहे हैं। अरे श्याम की बसुरिया वृंदावन में बज रही, श्याम की बसुरिया वृंदावन में बज रही। नाच लो जिसको नाचना हो, 1 मिनट 2 मिनट गाऊंगा। श्याम की बसुरिया वृंदावन में बज रही, श्याम की बसुरिया। कुलदीप भैया, अनुज भैया, अरविंद भैया, अब हम तुमको और कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन फूलों की वर्षा कर सकते हैं साहब, बड़ा सुंदर। और आप लोगों पर हाथ ताली बजाते हुए साहब आनंद से, अरे श्याम की बसुरिया वृंदावन में बज रही, श्याम की बसुरिया।
सुनहरी सहेली जा वृंदावन की लाकड़ी री सुनहरी सहेली जा वृंदावन की अजी मेरे चीती को राधे मेरे चीती को रही है चोरा है श्याम की बसुरिया। बैठ जाओ, बड़ा आनंद है। एक लोग तो खड़े होते लेकिन शेष लोग बैठे बैठे आनंद करते हैं। बड़ा आनंद की बात है, सच बताएं, बैठे बैठे झूम लिया करो, बड़ा आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने देखा, अच्छा नीचे उतर के आओ, कपड़े दे जाओ, नहीं तो सीधे हम तुम्हारी मैया से शिकायत करेंगे जैसे हमने तुम्हारी माखन चोरी की शिकायत करी थी। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, एक काम करो सखियो, हम कपड़ा तो बाद में दे देंगे, तुम ना हो पहले शिकायत ही करके आओ। जाओ चले जाओ। कैसे जाओगी, कैसे जाओगी? चाबी तो उनके पास है। बड़ा भाव से सुनना प्यारे, भगवान ने ऐसी लीला की, गोपियां बेचारी लज्जित हुई। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, कपड़े तो देने पड़ेंगे। बोले पहले जल्द से बाहर आओ। बोले हम कैसे आए? बोले आपने, हमने कल जब मना किया था तो आपने ऐसा अपराध क्यों किया? जल्द से बाहर तो आना पड़ेगा। गोपियों ने जैसे तैसे, यमुना के किनारे कदम बहुत, तो कदम के वृक्ष के पत्ते कोई ना कोई बहता ही रहता, तो जिसको जौन मिल जाए, अपने थोड़ा सावधान होकर समझना। इस कथा में लोग वासनाएं जागृत करने लगते हैं, लेकिन वासनाओं में मैं प्रवेश होकर के आप किसके मूल कथा में ले जाना चाहूंगा। गुप्त अंगों पर वो क्या बोलते हैं, पत्तों को लगा करके, और कोशिश की भगवान कन्हैया के पास जाकर के, शर्माती हुई लज्जावश। भगवान कन्हैया बोले ऐसे काम ना है, चलोगे पहले दोनों हाथ ऊपर करो, अपने अपने कपड़ा। अब मामला बड़ा गड़बड़। 100 की बात एक, गोपियों को वस्त्रों के लिए हाथ ऊपर करने ही पड़े। जैसे आपके हृदय में नाना प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षित जी के प्रश्न में आए, हृदय में आए, और कहने लगे कि सुखदेव स्वामी कैसे ब्रह्म है जो गोपियों को इस अवस्था में देखना चाहते हैं? ऐसी अवस्था में भगवान की कथा सुना रहे श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, ध्यान से श्रवण करो और तुम लोग भी सुनो। जब ये लीला हुई तब भगवान की उम्र कितनी थी इसको समझो। भगवान की उम्र आज की अवस्था में जब कपड़े लेकर के चढ़े हैं कदम पर, उस समय मात्र 6.5 वर्ष है। कल्पना ये करो कि 6.5 वर्ष का बालक क्या काम वासनाओं को जानता होगा? अपने बालक को देख लो। हाँ, हो सकता है तुम्हारा बालक जानता हो, क्योंकि तुम अपने बच्चे के सामने ही मोबाइल पर, टीवी पर गाना सुनते हो। कौन सा? किट्टोगी लहरी चमक छल्लो रानी। हंसो ना, हम कथा ऐसी कहते हैं जिसको सुननी हो तो सुनो, ना हो तो कह जाओ। हम कथा मतलब है दर्पण। कथा मतलब, कथा तुम्हारे मजा के लिए थोड़ी नहीं है, कथा तुम्हारे आत्मबोध के लिए है। समझ लीजिए, यदि ऐसे फुहड़ता भरे गाने सुनोगे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे। एक बच्चा
आंख मारी ओ लड़की आंख मार, ओ गाना नच रहा है वो। अब हम बताओ, छोटा बच्चा नाच रहा है, अब बच्चे बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? अरे भैया, हम तो ये कह रहे हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। होना ये चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है गाना कौन से बज रहे हैं बताऊं, दूर दूर तक आवाज जा रही है, सुन लो। पांडे जी का बेटा हूं, पंडित जी को बच्चा और लेकर हो। कसम से सच बताएं, लाइव चल रही है, अगर ऐसे ये हमारे सामने ने बुलवाए दो जाए, कसम से सही बता रहे, हम साधु संत के भेष में जरूर हम उनको मर्डर कर दें पक्का। एक और गाना न आया भैया, ने टून छोड़ो, तुन्नक तुनन तुन तुन्ना जन क्या ने न छोड़ियो ना यार, फायदा का टाइम नहीं है। भाभी की बहन लेन देन करो, पता नहीं कितना लेन देन है यार। भैया मेरी माताओं, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर पहली बात तो सुनो ना, इन बातों को, इन गानों को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगी। अरे कभी कभी सुन लिया करो, सवेरे हनुमान चालीसा लगा लिया करो, हैं भगवान के एक से एक सुंदर। कल शाम को यहाँ पर कुछ बहनें हमारी भजन गा रही थी, मुझे इतना आनंद आया कि मैं नाचने लगा रात में। तुम लोग नहीं, मैं रात में थोड़ा नाचा था, थोड़ा ऐसे किया था, लेकिन हमें शर्म लगी, हमने कि क्या बताएं, लाइव चल रही थी ना रिकॉर्डिंग, फिर हम चुपचाप हो गए। कोई कहेगा महाराज जी नाच रहे, सुनो ऐसे भजनों को बंद करो। तो आज इधर की सुनो, 6 महीने के 6.5 वर्ष के हैं, 6.5 वर्ष के श्री बांके बिहारी जी हैं, और 6.5 वर्ष में ऐसी लीला की है, तो इनके अंदर कोई काम वासना। जय हो। बड़ा सुंदर भाव हमारे सहार की पावन धरती से चल करके योगम हॉस्पिटल के करता धरता एवं हमारे एडवोकेट जी पधारे हुए हैं। अब हम किनका किनका नाम लें, स्वामी ब्रह्मानंद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव जी कुलदीप चौहान जी हमारे पैतृक गांव से पधारे हैं। बड़ा सुंदर भाव। हाँ, श्री कृष्ण जी राष्ट्रीय सचिव जी। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इन सब की अग्रिम कार्रवाई हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हमारे परम मित्र भी, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता है ना, ये जोड़ी को कैद कर लिया जाए। विराजमान हो जाएं सभी लोग, जहां जैसी जगह मिल जाए। ठाकुर जी कोई हमारे अग्रज भ्राता श्री, हमारे परम सम्मानी हमारे विमल भैया जी भी पधारे हैं, सब पत्नी सहित। सभी लोग बहुत ही बैठ जाएं थोड़ा, जहां जैसी जगह मिले। अब देखो, शायद विकास कुंज के लोग अगली साल का कार्यक्रम हो सकता है कि अगर बड़ा सहयोग करें, इसमें तो बहुत कम हुआ है, और बड़ा अगर सहयोग हो जाए तो फिर बड़ा पांडाल ही लग जाए फिर अगली साल, है ना। अरे भैया, प्रिंस ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषण निर्माता भी पधारे हुए हमारे बड़े भाई हैं। थोड़ा हेल्प करो भैया ने, थोड़ा एक लोग कोई भैया, पंडित निकालो।
बहुत सुंदर। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का मैं बहुत ही स्वागत सम्मान कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है इनका ही नहीं अपितु कथा पांडाल में उपस्थित, लेकिन कथा की कुछ समय है, मर्यादाएं हैं, इसलिए हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोगों को जहाँ जैसी जगह मिलती है बैठ जाएं, आगे बैठ सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रसंग अपना सुनिएगा। आज के युग में हो सकता है कोई बच्चा ऐसे गाने सुन इत्यादि करके, टीवी मोबाइल इत्यादि को देख करके हो सकता काम वासनाएं जान सकता हो, लेकिन उस द्वापर युग में जहां भगवान श्री कृष्ण के समय में ना कोई टीवी है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ऐसे जमाने में कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों की, सुने, शांति का दान दें। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों की? गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, वासना नहीं है। अच्छा, पति के रूप में जब प्राप्त हो तो कैसे हो? इसलिए पति और पत्नी के बीच में जो एक लाज होती है, वो लाज मुख्यतः पर्दे वस्त्र की ही होती है। कल्पना करिएगा, आपका जब धरती पर जन्म हुआ था तो कितने कपड़े पहन के आए थे? एक भी अगर धागा हो तो बताओ, तो कहां से मिले कपड़े? संसार से। और संसार क्या है? संसार माया से परिपूर्ण है। कपड़े क्या है? माया। अब सुनिएगा, जब तक देखिए कृष्ण क्या है? कृष्ण है ब्रह्म और गोपियां हैं जीव। कृष्ण है ब्रह्म यानी कि भगवान और गोपियां हैं जीव। जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में जब तक माया रूपी पर्दा यानी कि कपड़ा बना रहता है, तब तक कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। और यदि बीच का ये पर्दा समाप्त हो जाए तो भगवत प्राप्त होने में कोई देरी भी नहीं है। आप कहेंगे महाराज वस्त्र से ही क्या है? वस्त्र लज्जा है, लज्जा त्यागनी पड़ती है। हम पहले दिन से ही कथा में क्यों कहते हैं ताली बजाओ झूमो, क्योंकि तुम्हारी लाज छूटे। कसम से अगर तुम न ताली बजाओ, न नाचो, उदास ऐसे पीछे बैठे रहो, गारंटी के साथ है आपको आनंद तो आएगा, लेकिन आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। वो आनंद नहीं रहेगा जितना आना चाहिए। जैसे कि आपको जो आनंद आ रहा है वो पीछे बैठे लोगों को कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे पीछे इसलिए जगह, आज की यहाँ की बात नहीं करेंगे, कारण यह है कि कुछ श्रोता लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सुनते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिली, वो अलग विषय। लेकिन कुछ लोग लेट ही आते हैं। जैसे आज तक हमारी नेहा बिटिया कमू टाइम ते आई नहीं, काऊ सत्संगों में नहीं आई, वह बेचारी लेट ही आते हैं। हालांकि कुछ काम रहे होंगे, वो अलग बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहने का मतलब है लाज छूट न जाना चाहिए, लाज छूट जाए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी कैसे हो? भगवान कृष्ण ने बाद में वस्त्र दे भी तो दिए हैं, अगर छीने थे तो फिर छीन ही लेते, दिए क्यों? तो भगवान कन्हैया की लीला को श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप सबने धान को देखा होगा, धान चावल का बीज जो होता है। धान एक ऐसा बीज है जिसको आप हो सकता न कर पाए, चूहे के सामने रख दो तो ऐसे उसका चावल निकाल लेता है जैसे धान पूरी की पूरी वैसी की वैसी हो। धोखा हो सकता है। अर्थात मैं ये कहूं कि धान से उसका जो छिक्कल है उसको अलग कर दिया जाए और फिर पुनः उसको अगर वैसा ही आवरण लगा दिया जाए तो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। क्या अब उसमें अंकुरित होने की शक्ति बची? मिट्टी में लगाओगे क्या दोबारा जमेगा? इसी प्रकार से
एक बार जब अविद्या का पर्दा हट जाता है फिर पुनः अविद्या नहीं आती है, संसार के दिखावा में रह जाती है, संसार के दिखावा में रह जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन, इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को परिवर्तित करें। क्या करें, क्या समझें? मुख्यतः समझ लीजिएगा कि भगवान और आपके बीच में जब तक ये मायावी पर्दे पड़े रहेंगे तब तक आपको भगवान से दूरियां, संसार से बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन याद रखना फिर मरने के बाद में आपको यहीं जन्म मिलेगा। फिर पुनः अभी तो मिल गया बड़ा अच्छा मनुष्य का, कोई बात नहीं, सर्दी है कपड़े पहन लो, गर्मी है पंखा चला लो। मान लो अगर तुम मच्छर बन गए तो गाल पे बैठे गए गए, कुत्ता बन गए, जीभ लटका रहे, हाँफ रहे, फिर क्या होगा? और एक बात और निवेदन करूं, मैंने ये बात को बहुत ललकार के उस धरती पर कहा था जब मैं कथा कह के आता हूं, इस शरीर से आपको मच्छर बनने में, कुत्ता बिल्ली बंदर गधा बनने में देर नहीं लगती है। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, पल में परले क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं।